आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। कथा सुनने के बाद अगर आपको आज की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब धरती माता गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। तब ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं और धरती माता ने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। ध्यान किए जाने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। तब भगवान ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को देखकर उनसे उनका ध्यान करने का कारण पूछा। तब धरती माता कहने लगी, हे प्रभु, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा और गोप गोपियों के रूप में पैदा हो गए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करने लगे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारागार में डलवा दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन का नाम देवकी था, जिसे कंस बहुत प्यार करता था। जब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया तो उसे विदा कराने के लिए वो स्वयं उसका रथ चलाकर आगे चलने लगा। अभी कंस रथ लेकर आगे बढ़ा ही था कि तभी जोर से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कराने के लिए जा रहा है, उसी बहन के गर्भ से 8वीं संतान जन्म लेगी और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र ही होगा। ऐसा सोचकर वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा और उसके बाद तुम्हें जो समझ में आए तुम वैसा करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और फिर वासुदेव देवकी को कारागार में बंद करवा दिया। तभी नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से कहने लगे, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या फिर अंतिम गर्भ से शुरू होगी? इस तरह कंस ने नारद मुनि से परामर्श कर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। यह भी भगवान विष्णु की ही लीला थी कि उन्होंने कंस के पास नारद जी को भेजा था। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज से अपना रूप प्रकट कर भगवान विष्णु कहने लगे, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल के नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां भी खुल गई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए और इसके साथ ही सारे पहरेदार गहरी नींद भी सो गए। तब वासुदेव भगवान कृष्ण को एक सूप में रखकर गोकुल की तरफ चल दिए। रास्ते में यमुना जी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी। तब भगवान कृष्ण ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी का जल घट गया और वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर जन्मी कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में भी आ गए और जेल के दरवाजे पहले की तरह अपने आप बंद हो गए। भगवान कृष्ण की लीला तो देखिए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां भी अपने आप पहन गई। साथ ही साथ सारे पहरेदार भी गहरी नींद से जाग गए। पहरेदारों ने जब कारागार से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने इसकी खबर तुरंत कंस को दी। कंस ने कारागार में आकर नवजात कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वो कंस के हाथों से छूटकर आसमान में उड़ गई
और देवी का रूप धारण कर कहने लगी, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। और यह सब देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेकों दैत्य भेजे। तब कृष्ण भगवान ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और फिर बड़ा होने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर वापस बिठा दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण के जन्मतिथि को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग उपवास रखकर रात के 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्रसाद खिलाते हैं। कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम को दोनों ही समय जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, कान्हा जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहता है। कान्हा जी उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा